अबे छोड़ो सारी बातें, दो ताली। अबे ताली तो दो। ये पूछो क्यों? भाई साहब, हम ना क्रिकेटर्स को आपस में लड़ते हुए देखते थे, हम क्रिकेटर्स की मुंहमारी देखते थे, क्रिकेटर्स को एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए देखते थे। एक्स क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, करंट क्रिकेटर्स, ये वो देखी होगा ना तुमने। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि पीएसएल में, पाकिस्तान सुपर लीग के 10वां एडिशन स्टार्ट होने से पहले दो फ्रेंचाइजीज के जो ओनर्स हैं ना, वो आमने सामने आ गए हैं। सलमान इकबाल कराची किंग्स के जो ओनर हैं सर, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की है और उन्होंने ना, जिसे कहते हैं, ऐसे नफीस तरीके से अली तरीन की बेइज्जती की है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अली तरीन आपको पता है वो पीसीबी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। अली तरीन पीएसएल के सेटअप से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। वो पीसीबी और पीएसएल के ऊपर क्रिटिसाइज़ भी करते रहते हैं। तो अब सलमान इकबाल ने ना उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ी डिटेल्ड किस्म की सोशल मीडिया पे पोस्ट की है और उसमें उन्होंने टारगेट किया और उसमें उन्होंने नाम भी लिया अली तरीन का। और छोड़ो, नॉर्मली लोग नाम नहीं लेते। सलमान इकबाल ने कहा बढ़ जाओ, हम भी अमीर हैं, अगर वो अमीर है तो हम कौन सा कोई राह चलते हैं, हम भी अमीर हैं, पैसा हमारे पास भी है। मीडिया चैनल तो, मीडिया चैनल क्या, पूरा मीडिया एंटरप्राइज खड़ी की हुई है मैंने। टेंशन क्या है, कर देंगे मिट्टी पलीद। हाँ, समझ रहे हो ना। और कुछ ना हुआ तो पापा के कच्चे चट्टे खोल देंगे। कहीं साफ़ी है मेरे पास, कुछ ना कुछ तो होगा उनके पास। भाई ये चलता है अंदर। सलमान इकबाल ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि सिंस द स्टार्ट ऑफ द पीएसएल हम पे बड़ा डाउट किया गया, हम पे क्रिटिसिज्म भी किया गया, मतलब पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ के ऊपर हर तरह से। लोकल टीवी चैनल्स ने, एक्स क्रिकेटर्स ने, उनको लगा कि हम लीग नहीं खड़ी कर पाएंगे पाकिस्तान के अंदर, एक टी20 लीग। लेकिन हमने जनाब इसके ऊपर ठीक ठाक किस्म का काम किया। एक टीम ओनर ने पब्लिकली रिडिक्यूल किया, डिसरिस्पेक्ट किया लीग को, डिस्पाइट कि उसकी कॉन्टीन्यूस ग्रोथ हो रही है। ये अली तरीन के बारे में बात हो रही है, ये अली तरीन के बारे में बात हो रही है। अच्छा, तो इस साइड के पीएसएल पाकिस्तान की प्राइड है, पाकिस्तान का अपना प्रोडक्ट है और ये ग्रो कर रहा है, मज़ीद ग्रो करेगा। अपनी फ्रेंचाइज़ की उन्होंने तारीफ़ की कि हमने जनाब कराची किंग को ओन करने के लिए हाईएस्ट बिड पुटअप की, हमने ब्रॉडकास्टिंग के लिए हाईएस्ट बिड पुटअप की, ड्राफ्ट्स की, बाकी जिसे कहते हैं और मामलात जो पीएसएल से एफिलिएटेड हैं। फिर वो कहते हैं कि ए स्पोर्ट्स ने स्टेप इन किया, वो भी नहीं किया है, ठीक है। और पीएसएल के राइट्स हमने ख़रीदे, मैचेस शैचेस दिखाने के एंड ऑल दैट, उसमें हमने हाईएस्ट बिड पुटअप की। फिर ही सेड कि हमने अपने जो बिगेस्ट गेम शो है वो, उस पर वैसे मुझे इतराज़ है, बिगेस्ट गेम शो जो पाकिस्तान का है, जीतो पाकिस्तान, उसमें हमने आकर मिलियंस ऑफ लोगों के सामने ट्रॉफ़ी को अनवेल किया। वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दो कि मेरा नहीं ख्याल कि जीतो पाकिस्तान जैसे शो में वो ट्रॉफ़ी अनवेल होनी चाहिए थी। ठीक है, वो आप ही का गेम शो है, आपकी चैनल के ऊपर आता है, आपका जो उस शो को होस्ट करता है उसके साथ आपके बड़े ताल्लुक शाल्लुक हैं, सारा कुछ है। लेकिन यार गेम शो रमज़ान में, उसमें आप पीएसएल की ट्रॉफ़ी अनवेल कर रहे हैं, इट डजेंट लुक नाइस। वो कहीं और ना किसी शशकेदार किस्म के प्रोग्राम में ये काम होना चाहिए था। बट खैर चलो। प्लस ही सेड कि यार पीसीबी पीएसएल के ऊपर बहुत काम कर रहा है। जो पीएसएल की वो उसे कहते हैं जो मैनेजमेंट है सलमान नसीर के अंडर, वो पीएसएल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। तो इस साइड के यार ये हर एज ए टीम ओनर हर किसी को स्टेप अप करना चाहिए, तमाम तर एफर्ट्स को बैक करना चाहिए जो पीसीबी और पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से की जा रही हैं। पीएसएल इज़ मोर देन क्रिकेट। ये लाइन मेरा ख्याल है इजाफी हो गई है, पीएसएल इज़ मोर देन क्रिकेट। क्रिकेट तो ऊपर ही रहेगी ना सबसे। पीएसएल क्रिकेट का एक बाय प्रोडक्ट है, तो बाय प्रोडक्ट मेन एंटिटी से कैसे ऊपर हो गया, ये लाइन गलत है। इस पे भी मेरा इतराज़ है। अच्छा, तो खैर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी है। रिजवान भाई वाला सक्सेस अब मुझे आ जाता है ना जब जहन में, तो मेरे बस वो सक्स ही चलता रहता है मेरे। भाई क्या करें यार, एक तो वैसे अंग्रेज़ी में हाथ ढीला, ऊपर से रिजवान भाई की सुनने के बाद तो बिल्कुल ही ऑन बेड हो जाती है अंग्रेज़ी के मामले में। हमें ना, मुझे तो कभी कभी लगता है मुझे अंग्रेज़ी की ड्रिपें लगनी चाहिए यार, सीरियसली।
कहीं लगती हैं इंग्लिश की ड्रिप्स? मैं लगवा लूँ यार। खैर, हाय एवरी स्टेक होल्डर अब ये उनकी लाइन है, एवरी स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग अली तरीन बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स ग्रोथ, सो लेट्स प्रोटेक्ट व्हाट वी हैव बिल्ड। ये है जिस डायरेक्ट, जिसे कहते हैं ना पोला सा कसा, ये वो है। अली तरीन का नाम लेके उन्होंने कहा है कि आप बेनिफिट्स उठा रहे हैं ना पीएसएल से, तो इसकी ग्रोथ के लिए कोई काम शाम करें, क्या ठूं ठूं करते रहते हैं। अब सलमान इकबाल ने ठीक ठाक मिट्टी पलीद की है अली तरीन की, ये टेक्निकल सारी बातें करके, कुछ के ऊपर मुझे एतराज़ है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अली तरीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आपकी कांस्टेंट रेंटिंग की वजह से, आपकी अजीबोगरीब किस्म की पॉडकास्ट की वजह से, भाई तेरा नहीं बनता। तू पीएसएल को यार, पीएसएल के मुझे बात बताए, पीएसएल की और कितने ओनर्स हैं जो इस तरह पॉडकास्ट में भी आ रहे होते हैं, हर जगह बैठ के इंटरव्यूज़ भी दे रहे होते हैं? नहीं है भैया, आप सबसे ज़्यादा आते हैं। और आपके ये जो आप गुलफिशानी करते हैं ना डिफरेंट पॉडकास्ट में, आप एक बात ज़हन में रखा करेंगे, आप पीएसएल की एक टीम, एक पूरी टीम के ओनर हैं, ठीक है? तो आपकी इस गुलफिशानी की वजह से माशाल्लाह इस टाइम आपकी टीम मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनको सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, इनको सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे हेटरेड का सामना है। ये मैं आपको बता दूं, नहीं यकीन आता तो जाकर देख लें। रिजवान और आपकी वजह से मुल्तान सुल्तान्स को ठीक ठाक बैश किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं ये नहीं जीतने चाहिए। शायद दूसरे नंबर के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि वो ना जीते वरना शादाब खान का अजाब हमारे सर पे पड़ जाना है। वो पहले पीएसएल के टाइटल्स ही जितवा शतवा के, और उसने अपनी सीवी इस तरह की पक्की पुक्की करके तो वो आ गया, वरना उसने अगर परफॉर्मेंसेस क्या दी हैं वो आपके सामने है। और बाबा जी जिथे जड़े इथे नूरे और लाहौर भी नूरे। शादाब खान ने कोई परफॉर्मेंस उसकी थी कोई नहीं पीछे, जब वो ड्रॉप हुआ था उसके बाद आकर, तो उसने परफॉर्मेंस दी कोई नहीं, वो बस पीएसएल के खाते शाते और इसी में एडजस्ट हो गया। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रिजवान जीत गया ना, ये मुल्तान सुल्तान जीत गए, तो पीएसएल का तो मुझे नहीं पता, आपकी क्रिकेट का ना यूँ समझो कि दीवार के साथ लगाकर, मुंह दीवार के साथ करके तो पीछे से ये चढ़ जाएंगे ऊपर। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, आप मानो या ना मानो, ये मेरी बात सेव करके रख लो। अगर ये जीत गए, इसी वजह से ये दोनों फ्रेंचाइजीज जो है ना, इनको ठीक ठाक किस्म की क्रिटिसिज्म का सामना है। और अली तरीन को फिर बात वही है कि भैया अगर आपके पास आप ये जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं पीएसएल के ऊपर, पीसीबी के ऊपर, आपका क्रिटिसिज्म जायज़ भी होगा, बट यू शुड कम अप विद सम सॉल्यूशंस। और आप बताएं ना आकर आगे लोगों के आगे करेंगे, यार हम ये चीज़ चाहते हैं, कोई उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म बनाएं, कोई अपनी एक सिंगल एंटिटी की आवाज़ में क्या होता है, कोई एक अपने साथ लोगों को इकट्ठा करें जो आपके साथ बैठ कर कहें कि हाँ जी पीएसएल में ये चीज़ ख़राब है, हम इसको ये चीज़ इस तरीके से ठीक कर सकते हैं, कोई समथिंग लाइक दैट। कोई इस तरह आकर लोगों के सामने ना, एक आवाज़ नहीं आपकी, क्योंकि आपका एक, आप जेल में रखिएगा अली तरीन साहब कि आपका ना कुछ और भी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल साइड से, तो वो आपको ना उसको भी कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा जब आप आके बात करते हैं। अनफॉर्चुनेट है, आपका डायरेक्टली उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ हो नहीं सकता भाई, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अगले आप तो साथ से भी गुजरे हों तो आपको सारी उम्र ताना मारते रहते हैं कि तू भी तो उसके साथ से गुजरा था फलाने टाइम, तो आपका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो मेरे सामने ना अली तरीन को ही शुड कम अप विद सम सॉल्यूशंस के जो भी प्रॉब्लम्स उनको नज़र आते हैं, और कुछ बातें उसकी ठीक है, अली तरीन की सारी गलत नहीं है। अब आप ड्राफ्ट्स देखें ना जो पीएसएल के 10th एडिशन के लिए हुए थे, वो मतलब पता लगता है यार वो कोई ड्राफ्ट्स वो आपने देखे थे। आप वहाँ का सेटअप देख लें, वहाँ पर जो माइक साउंड सिस्टम था उसकी जो यबन का टीटा हुआ वो आपके सामने है। वो कैमरा मैन किसी भी टाइम किसी के ऊपर भी ले जाता था कैमरा, मतलब बंदा पहले देख ही लेता है भैया चल क्या रहा है। वो बेचारा जो होस्ट था वो ऊपर छत पे ब्रेक टाइम पे सिगरेट पी रहा, कैमरा उसकी तरफ गया हुआ, वो उसको सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हैं। वो तो खाली सिगरेट पी रहा था, मैं होता ना तो मैं तो सिगरेट यूँ पीता हूँ, यूँ करके मैंने कहना था ज़िंदगी झंडवा फिर भी है घमंडवा, मैं इस तरह बोलता। अबे या भैया देख तो लिया करो किधर क्या चल रहा है। ब्रेक में तुम उसके मुंह पे कैमरा ले गए हो, ठीक है, अगर ब्रेक एंड भी हो गया तो थोड़ा सा आसरा तो करा ले उसको। फिर वो आपने, फिर वो जो आप ड्राफ्ट्स में आपको पिक्स की नहीं पता लग रहा था, किसकी पिक क्या है ये नहीं पता लग रहा था, प्लेयर दिस दैट, वो गलत भी आपने प्लेयर्स ठोके हुए थे,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें कुछ बातें अली तरीन की ठीक भी हैं। ये मैं आपको बताऊँ, अली तरीन की सारी बातें गलत नहीं हैं। वो बम भरोसा किया गया है PSL के 10वें एडिशन के ड्राफ्ट्स को लेकर और बाकी वो, लेकिन अब चल रहा है तो उसको बैक तो करनी है किसी तरीके से। अपनी लीग है, उसको किसी तरीके से और तो ग्रो करवाना है। अब जैसे आपको पता है इस साल डिफरेंट लैंग्वेजेस में कमेंट्री आपको सुनने को मिलेगी। ये पता है आपको PSL के अंदर, PSL की अपनी कमेंट्री की जो इंग्लिश की टीम है वो तो ज़बरदस्त है, लेकिन आपको उर्दू शुर्दू और बाकी भी हिसाब किताब आपका यस किया जाएगा। इस दफ़ा और भी कई टेक्नोलॉजीज़ भी नई लेकर आई जाएंगी PSL के अंदर। वो नो बॉल से रिलेटेड हो गई और वो एक दो और चीज़ें इंडक्ट कराई जाएंगी इस दफ़ा। उस दफ़ा टीमें भी स्ट्रॉन्ग हैं। आपको पता है इस चीज़ का, PSL में इस दफ़ा टीम्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। तो आई रियली होप कि आवाम का थोड़ा बहुत जो क्रेज़ है वो हमें PSL में देखने को मिले। आई रियली होप, वरना यार हमारी क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क हुआ है। इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, ले दे के PSL रह जाता है जो थोड़ा सा जोड़ता है। तो आई होप कि इसमें से कोई चीज़ अच्छी निकल आए। बाकी आपका भाई इस दफ़ा कराची की किंग्स को सपोर्ट कर रहा है। कैसा मतलब जो वर्सटैलिटी मैं PSL को दे रहा हूँ ना, वो कोई भी नहीं दे रहा होगा। पूछो कैसे। गुजरात में मैं पैदा हुआ, ठीक है, ठीठ पंजाबी हूँ मैं, ठीठ पंजाबी। रहता मैं इस्लामाबाद में हूँ, बर्गर्स के देश में, और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कराची किंग्स को। कैसा फिर समझ नहीं आती ना, एक ठेठ पंजाबी इस्लामाबाद में रहने वाला कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहा है। बट पता नहीं क्यों इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा है उनको करने का, तो हम तो कर रहे हैं। तुम लोग अपना अपना देख लो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।